फाइनली सिम कार्ड मैंने ले लिया बिलाइन का, जो पड़ा है मेरे को 89 सोम का। तो भाई सिम कैसे लेते हैं ये भी दिखा दिया आपको, एटीएम से पैसे निकालने वो भी दिखा दिए, करेंसी भी दिखा दिया, बचा किर्गिस्तान बचा है पूरा। तो फाइनली अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ भाई। टैक्सी वालों ने काफ़ी तंग करके रखा है यहाँ मेरे को, और टैक्सी वाले ने मेरे को एयरपोर्ट से भाई 1000 रुपया बोला था, 1000 सोम, और मैं तकरीबन 70 सोम में पहुँच चुका हूँ जहाँ। हेलो जी, तो वेलकम टू बिश्केश। तो फाइनली सबसे स्मूथ इमिग्रेशन था भाई यहाँ का, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ पासपोर्ट लिया और ठप्पा लगा दिया जो मेरा ई वीज़ा था। और अभी मेरे पीछे सिम कार्ड है, पहले सिम कार्ड लेता हूँ, और मेरे पास पैसा तो नहीं है कोई, पहले एटीएम देखता हूँ यहाँ पे और सब कुछ दिखाता हूँ भाई सिम कार्ड कितने का है, और अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। जो रशिया वाली साइड इमिग्रेशन का बहुत गंदा इमिग्रेशन था भाई वो, और उन्होंने सब कुछ बताऊंगा मैं स्टोरी पर बाद में। पहले मैं सिम कार्ड लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ भाई। अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, अभी जस्ट इमिग्रेशन करवा के और उसके बाद पी किया सिर्फ, और अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे टाइम हुआ, यहाँ का टाइम और इंडिया का टाइम सेम ही है। रशिया वाला टाइम अलग था, 3 घंटे आगे था, 3 घंटे पीछे था, हाँ 3 घंटे पीछे था। और अगर इंडिया में अभी तो फाइनली सिम कार्ड मैंने ले लिया बिलाइन का, जो पड़ा है मेरे को 89 सोम का। दिख रहा है ना आपको, गोल्ड पैक लिया है 89 सोम का। इसमें मिला मेरे को 100 GB 100 GB डाटा है, काफ़ी है क्योंकि 10-15 दिन रहूँगा मैं, और एज़ कम्पेयर एक दिन के लिए 5 GB डाटा काफ़ी है। और जो मेरे को पड़ा आपको बताया, ऐसे मैंने 900 सोम का पड़ा है, 900 सोम का पड़ा भाई, और इन्होंने कार्ड भी एक्सेप्ट कर लिया, तो अच्छा था। एयरपोर्ट के अंदर ही मिल गया मेरे को, और अभी नंबर भी चूज़ कर लिया, अभी पे करना है। और एयरपोर्ट हमारी फ़्लाइट आने के बाद खाली हो गया भाई बिल्कुल, पता नहीं क्यों। और अभी अपना होटल भी देखना है। और जैसे मैं बाहर निकला भाई, टैक्सी वालों ने पकड़ लिया, काफ़ी फ्रेंडली लोग थे, अच्छे लोग थे यार, काफ़ी बातें करी हमने। बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं टैक्सी नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर हूँ और मैं खुद चला जाऊँगा। तो बस सिंपल हो गया। और इस तरह अभी एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है यार। और यहाँ भी मैंने बिलाइन का सिम लिया है, और रशिया में भी बिलाइन का सिम लिया था, अच्छी है। और इन्होंने बोला है कि ये पूरा किर्गिस्तान में चलेगी, बट ये जिस बात पे मुझे भरोसा नहीं है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि सिम कार्ड पूरे किर्गिस्तान में चली है जहाँ कहीं भी इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास एक और सिम है जो सिर्फ बिश्केक में काम करती है और आगे पीछे काम नहीं करती। तो मे भी मुझे वो वाली सिम ना दे दें, तो बता दूंगा मैं आपको बाद में। अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ यार। सुबह के अभी इंडिया वाला टाइम ही है अपना सेम, तो सुबह के बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो अभी मेरे को सोना भी है क्योंकि पूरी रात में सोया भी नहीं। चलते हैं भाई होटल की तरफ। और बाकी जो रशिया वाली इमिग्रेशन स्टोरी है ना, वो मैं आपको पूरी बताऊंगा भाई बाद में। बहुत टफ स्टोरी है, और आपके काम देखिए जब भी आप बिश्केश में आओगे, इंडिया से या रशिया से, किसी भी कंट्री से। तो फाइनली यार उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट नहीं करा, तो अभी मैं एटीएम आया हूँ, और ये अंदर ही है, एयरपोर्ट के अंदर ही है एटीएम। तो दिखाता हूँ आपको कितने पैसे कटे हैं। और तो फाइनली मैंने 5000 सोम निकाल लिया है, और कोई भी टैक्स नहीं लगा मेरे को। अभी मैं पे करता हूँ, यहाँ पे कितना करना है, 900 सोम करने पे, और 5000 निकालने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा भाई मेरे को। ये बहुत अच्छी बात है।
तो भाई किर्गिस्तान के पैसे देख लो आप, कुछ इस तरह है। और काफ़ी इसकी यूनिक सी लुक है भाई। और ये नोट पे पता नहीं कौन है, मेरे को मुआनस होंगे शायद, जो यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध पर्सन है, जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी हैं। और गुड, और यहाँ पे काफ़ी सस्ता है यार सब कुछ, सब सामान मैंने देखा कैप्चुनो में आपको 70-80 रुपये में काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा। और बाज़ार में आपको स्ट्रीट मार्केट में आपको तो 50-100 में तो आप सब कुछ खरीद सकते हो मैक्सिमम खाना बनाने के लिए, ऐसा मैंने सुना है। बट अपना अभी देखता हूँ मैं कितना सस्ता है। आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब बताऊँगा मैं। और ये है यहाँ का 20 सोम, और ये है यहाँ का 50 सोम। 50 वाले सोम पे किसी और की फ़ोटो है भाई। तो भाई सिम कैसे लेते हैं ये भी दिखा दिया आपको, एटीएम से पैसे निकालने वो भी दिखा दिए, करेंसी भी दिखा दिया। बचा किर्गिस्तान बचा है पूरा, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अभी ये इसमें पैसे डाल के मेरी सिम एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर आप उज़्बेकिस्तान में सिम लेते हो ना, वहाँ पर करेंसी काफ़ी डाउन है, बट वहाँ पर भी ऐसे ही पैसे बीच में डालने पड़ते हैं मशीन से, और आपका रिचार्ज हो जाता है। तो फाइनली अपनी सिम एक्टिवेट हो चुकी है। थैंक यू। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और आपने देखा मैंने सिम कार्ड भी ले लिया और 5000 एटीएम से सोम निकाल लिया, किर्गिस्तानी सोम। और मैं पूरा महीना उसी को यूज़ करूँगा। कोशिश करूँगा मैक्सिमम, जहाँ पे काफ़ी सस्ता भी है और मैं इतना बेस्ट पैसे भी नहीं करना चाहता। और अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाता क्योंकि काफ़ी टाइम है और मैं इतनी जल्दी बाहर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा है बाहर। और मैं आपको अपनी रशिया वाली इमिग्रेशन वाली कहानी सुनाता हूँ, क्या स्टोरी थी वो। लास्ट टाइम आपने देखा मैं कोविड को लेने आ रहा था, तो मैं रास्ते से वापस आ गया भाई, क्योंकि मेरे को पीयूष आहार ने, अब यूट्यूबर चैनल है, काफ़ी पॉपुलर है भाई, आप जानते होंगे उन्हें। मैंने उनको कॉल करा कि मेरे को मेल आ चुकी है, क्या मैं इसे प्रिंट आउट निकाल के एयरपोर्ट पे दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आप इसे ही लेके चले जाओ, कोविड जो मेरे को मेल आई थी उसे प्रिंट आउट करके ले जाओ। तो भाई तो उसी टाइम मैं वापस आ गया। और वापस आते आते मेरे पास इंटरनेट तो था नहीं, बट मैं फिर से ट्रेन में गया, मेट्रो में गया। और मेट्रो में वाईफाई था जैसे आपको पता है। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 100 रूबल में पूरी जितनी भी 7-8 मेट्रो वो चेंज करके दिखाऊंगा। बट भाई 120 रूबल टोटल मेरे खर्चे हो गए, 20 रूबल ज़्यादा हो गए। और मैं जैसे वापस आया फिर से मेट्रो में बैठा और मेट्रो का वाईफाई यूज़ किया। फिर मैं जो मेरा डीएमओ स्टेशन था वहाँ के लिए निकल गया। और लास्ट में भाई जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, मेरे को बस लेनी थी, वहाँ से 100 मीटर दूर थी और भाई बस मिले ही ना। मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। बस नंबर थी 508, मेरे को अभी भी याद है, 518 थी। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वहाँ पे पुलिस भी थी, उनको भी पूछा, बट किसी को पता ही नहीं था कि 518 बस कहाँ पे है। बट तब भी मैंने अपने बेशक डिस्कनेक्ट हो चुका था मेरा मेरा वाईफाई जो रहता है मेट्रो वाले कनेक्शन से, बट मेरे फ़ोन पे तब भी मैप यांडेक्स मैप दिखा रहा था कि आपको इस रूट पे आना है। तो मैंने चेक करा, तो 2 घंटे के बाद चेक करा, पहले सभी को पूछा बट 2 घंटे के बाद मैंने खुद चेक करा। तो फाइनली मैंने बस फाइंड आउट कर ली। उसने 100 रूबल लिया, हाँ 100 रूबल लिया। और मैं पहुंच गया डीएमओ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भाई तो मैंने कोविड रिपोर्ट प्रिंट नहीं करवाई थी पहले। और मैं तो अच्छी बात यह है कि जिसलिए मैं एसबीओ एयरपोर्ट पे जा रहा था, मतलब आपको दिखाना चाहता कि मेल वाली जो रहती है वो मेल वाली जो कोविड रिपोर्ट रहती है वो वैलिड है या नहीं, बट वो वैलिड नहीं रहती भाई। आपको उसे निकालने के बाद फिर से किसी भी एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे उस पर स्टैंप लगाना पड़ता है। एक स्टैंप उस पर लगा रहता है, एक स्टैंप और ऊपर से लगवाना पड़ता है। शुक्र है भाई
तो बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को वैसे बता DMO एयरपोर्ट पे जाने के बाद जिससे मैंने कंपनी से टेस्ट करवाया था वो कंपनी वहाँ पर भी थी, तो मैंने उनको दिखाया अपना, तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम निकाल के दे दिया। एक रशियन लैंग्वेज में निकला, एक इंग्लिश लैंग्वेज में निकाला उन्होंने, 2 लैंग्वेज थी उनकी, और दोनों पे उन्होंने ठप्पे लगा दिए भाई। पहले से एक ठप्पा लगा था, और भी ठप्पा लगा और उस पर साइन किए। तो जैसे भाई मैं लाइन में लगा ना, इमिग्रेशन वाली लाइन में, तो उन्होंने मेरे को साइड में निकाल लिया कि आपके पास इंडिया वाला पासपोर्ट है, और साइड में दूसरे ऑफिसर के पास लेके चले गए। और वहाँ पे भाई काफ़ी पूछताछ हुई मेरी, इतनी ज़्यादा पूछताछ कभी नहीं हुई। तो मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 7 मिनट रह चुके हैं GoPro में, तो 7 मिनट के अंदर मेरे को स्टोरी कवर करनी है। 4 मिनट रह चुके हैं, और जैसे भाई इमिग्रेशन वाला ऑफिसर आया, उसने मेरे को होटल बुकिंग मांगी और रिटर्न टिकट मांगी, वहाँ से आपको इंडिया की रिटर्न टिकट दिखाओ। तो मैंने उनको साफ बोला भाई एयरलाइंस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इंडियन के लिए किर्गिस्तान में आना रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं रहती भाई। और क्योंकि ऐसा सोल रोबर एक यूट्यूबर चैनल है, तो मैंने वो अभी विज़िट करके गए हैं किर्गिस्तान को, तो उन्होंने ऐसा ही बताया था। मैं भी ऐसे ही चला गया, कोई होटल बुकिंग नहीं थी मेरे पास, और कोई रिटर्न टिकट नहीं थी, बस वीज़ा था प्रिंट हुआ, और मेरे पास टिकट थी, और मेरे पास कोविड रिपोर्ट थी। तो भाई उन्होंने काफ़ी 1 घंटा उन्होंने मेरा वेस्ट किया कम से कम। तो काफ़ी उन्होंने पूछा मेरे को इतना कि आप, मैंने बोला मैं यूट्यूबर ब्लॉगर हूँ, उनको मैंने फ़ोटो प्रिंट करवा के रखा अपने पास, अपने यूट्यूब चैनल को, वो भी दिखाया। फिर उन्होंने बोला आप इस कंट्री से किसी कंट्री तो जा रहे हो, उसका वीज़ा दिखाओ, अगर आप वापस नहीं जा रहे हो, रिटर्न टिकट नहीं है आपके पास इंडिया की। तो भाई वो मैं कैसे दिखाता, मैंने बोला मैं किर्गिस्तान से तजाकिस्तान का वीज़ा लूँगा, तो अभी मेरे पास वीज़ा, मैं वही आके अप्लाई करूँगा, वीज़ा ले लूँगा भाई आके। बट फिर भाई उन्होंने किसी अधिकारी को कॉल की, बट मेरी इंग्लिश इतनी गुड भी नहीं थी कि मैं उनको अच्छी तरह समझा सकूँ। फिर उन्होंने किसी अधिकारी को कॉल की, फिर वो मतलब ऑफिसर को कॉल की, उस ऑफिसर ने पता नहीं क्या बोला उनको, बट लास्ट में उन्होंने बोला कि आपको डॉलर दिखाने पड़ेंगे तभी हम आपको जाने देंगे। तो भाई किस्मत अच्छी थी मेरी, तो डॉलर मेरे पास थे नहीं, जो पैसे थे मैंने खर्च कर दिए थे। तो उन्होंने बोला हम आपको नहीं जाने देंगे। मैंने बोला मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, आप मेरे को जाना दो, इसमें पैसे भी हैं, आप मेरे को हॉटस्पॉट दो, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। वो बोलते हैं हम हॉटस्पॉट नहीं दे सकते भाई, और हॉटस्पॉट उन्होंने नहीं दी। बट लास्ट में उन्होंने बोला अगर आपके पास कोई मैसेज है पिछला जिससे आपने ATM से पैसे निकाले हो, तो मैसेज मिलता है कि आपके पैसे इतने निकाले और इतने बच चुके हैं। तो शुक्र है भाई मेरे मुझे उसी टाइम याद आया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ATM वाला मैसेज दिखाओ, उन्होंने बोला कोई भी मैसेज दिखाओ जिससे आपके पैसे शो हो जाएँ कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो भाई उसी टाइम दिमाग इतना घुमाया, और 1 सेकंड में मेरे को याद आ गया कि मैंने अभी मेट्रो में स्वाइप किया था, तो मेरे 47 रूबल कटे थे। तो मेरे को याद आ गया उसी टाइम भाई मैंने मैसेज दिखाया। बट मैं उस वाले अकाउंट में सिर्फ 8000 रुपया था भाई, क्या दिखाता उनको। तो मैंने दिखाया, देखो भाई 8000, उन्होंने बोला 8000 से हम आपको नहीं जाने देंगे। बट फिर भाई उन्होंने बोला, फिर मैंने दूसरा मैसेज दिखाया उनको, जो मेरी पहले इंडिया से आने से पहले मेरी ट्रांजेक्शन थी, मैंने वो दिखा दी और हाथ रख दिए यहाँ पे मैसेज, जहाँ पे डेट लिखी रहती है। तो मैंने दिखाया भाई मेरे देखो अकाउंट में 56,000 है, और ये काफ़ी है, तकरीबन 1000 डॉलर बन जाते हैं। तो भाई फिर जाके उन्होंने मेरे को जाने दिया। अब भी ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने आगे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड, लास्ट इमिग्रेशन रहता है, और वहाँ पे भाई उन्होंने पकड़ लिया और 2 घंटे मेरे को अंदर लेके चले गए, और सब उन्होंने मेरा बैग सब कुछ चेक करा, सब कुछ चेक किया, हर एक चीज़। और मेरे देखे उनको कैमरे, तो फाइनली उनको बिलीव हो गया कि ये ट्रैवल ब्लॉगर है। उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल चेक करिए कि ये दोनों जितने भी थे मेरे पास, और उन्होंने भाई हर चीज़ चेक करी, मेरे कपड़े जैकेट खुलवा दी, इससे चेक किया भाई। तो लास्ट पे फाइनल लास्ट पैसेंजर मैं ही था जो रह चुका था। तो फाइनल लोग मेरे साथ गए और फाइनली मुझे फ़्लाइट में जाने दिया भाई। तो काफ़ी दिक्कत थी भाई जी, मैंने शॉर्ट में सुना दिया आपको मेन स्टोरी, इसमें भी और भी लॉजिक था, बट मैंने शॉर्ट में सुना दिया आपको। बहुत टफ था भाई, जब भी आते हो तो होटल बुकिंग कम से कम लेके आओ। मैंने तो ली नहीं थी, बट आप लेके आओ भाई, होटल बुकिंग ज़रूरी है। होटल बुकिंग और करेंसी भी लेके आओ भाई, ऐसे ना हो कि आपके इतने पैसे, मैंने फ़्लाइट भी बुक करी थी और वीज़ा भी लिया था, 10,000 कम से कम बेस्ट चला जाता, और मेरे को इंडिया आना पड़ता, वो अलग, काफ़ी पैसे बेस्ट जाते भाई। तो ये मेरे को किसी ने बताया नहीं था, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे थे जिन्होंने बताया था कि आपको सिंपल आ जाते हो, बट इंडिया से आ सकते हैं, बट मे बी रशिया से इतनी रिस्ट्रिक्शन हो। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ मैं स्टेशन पे। तो फाइनली अभी मैं यहाँ का प्रोसेस बताता हूँ आपको। तो इन्होंने सिंपल मेरा पासपोर्ट लिया और उस पर ठप्पा लगाया और बस आ गया। अभी आपके सामने बैठा हूँ मैं। तो फाइनली भाई अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। काफ़ी ठंड है यहाँ भी, रशिया जैसी ठंडी है। और एक बात बताऊँ भाई, तो टैक्सी वालों ने काफ़ी तंग करके रखा है। पीछे दिख रहे हो ना, काफ़ी लोग पूछ के चले गए मेरे को। और अभी मैंने होटल भी बुकिंग कर लिया अच्छा सा। और अब पहले मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा या नेक्स्ट कंट्री के 2-3 वीज़ा अप्लाई कर लूँगा कि मेरे दिन वेस्ट ना हो, और फिर मैं कंट्री में ही चेकिंग शुरू कर दूँगा। और एक बात और बताऊँ आपको, मैक्सिमम पता चल चुका होगा कि जो मेल पे कोविड रिज़ल्ट मिलता है वो वैलिड नहीं रहता तब जब तक उस पर कंपनी जो आपका टेस्ट करती है और उस पर खुद का ठप्पा ना लगा दे। मतलब वो एक मोहर उस पर लगी रहती है और एक और उस पर लगानी पड़ती है बाद में, जो कंपनी लगाती है। तो भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करी थी गूगल पे और किसी ने मेरे को नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेल वाला है वो वैलिड नहीं रहता, उसको आप फ़ोटोकॉपी निकाल के जो कंपनी आपका कोविड टेस्ट करती है वहाँ से आप उस पर एक और मोहर लगा सकते हो। मोहर मोले तो वो ठप्पा लगाते हैं कुछ ऐसा सा, जिससे कंपनी की मोहर ही होती है। आप समझ गए होंगे यार मैक्सिमम। और अभी मुझे जाना है बिश्केश, जहाँ से 1 घंटा लगेगा। 3 बस मेरे को चेंज करनी है, 380 बस है, क्योंकि मेरे पास सिम है तो मेरे को अभी पता है कौन सी बस लेनी है कौन सी नहीं। तो चलते हैं। सिम लेने का एक फ़ायदा और भी है कि जब मैं रशिया में उतरा था तो उस टाइम अगर मैं सिम ले लेता एयरपोर्ट से तो मेरे को जो 400 रूबल मेरे बेस्ट गए थे उस टाइम, एरो एक्सप्रेस यूज़ करी मैंने, वो नहीं करता। तो अभी भी काफ़ी टैक्सी वाले हैं तो मैं नो वेट बस बूस 380 Friends, 100. नो आई यूज़ बूस। और तो देख रहे हो ना अभी काफ़ी लोग भाई तंग कर रहे हैं और मुझे बस से ही जाना है। बस में मैं भी 100 या 150 सोम लगेगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। वो काफ़ी ठंडा है यार यहाँ पे बाहर। और ये बिश्केक का एयरपोर्ट। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है 380 वाली। तो चलते हैं। तो इसमें मुझे पता नहीं है पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट सोम 14 song. कैश Yes. ओके 14 सोम तो 40 सोम है। काफ़ी सस्ता यार यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सस्ता यार 40 सोम। और अगर एज कंपेयर रशिया से काफ़ी सस्ता यार। और बाहर काफ़ी ठंडा है यार, मेरी पीठ भी दर्द कर रही है पता नहीं क्यों। और मैं लोकल लाइफ मैक्सिमम लोकल जो बिश्केश एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि 5 दिन है मेरे पास और 5 दिन में भी वीज़ा मेरा पासपोर्ट एम्बेसी में रहेगा और मैं कहीं भी होटल बुकिंग आगे पीछे तो नहीं जा नहीं सकता। तो 5 दिन के लिए मैं एक ही होटल बुक कर लेता हूँ और अपना जब वीज़ा आ जाता है तो वीज़ा जब तक आता है तब तक मैं लोकल एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ का फूड मार्केट होगी और जहाँ की थोड़ी बहुत लाइफ और खाना पीना कैसा है और मार्केट भी घुमाऊंगा आपको। बस आप वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और जहाँ से मैं 2 कंट्रियों के वीज़ा अप्लाई करूँगा, पहला है तजाकिस्तान और दूसरा उज़्बेकिस्तान। और दोनों के डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन तो बाद में रहेगा 1 महीने 15-20 दिन के बाद। इस कंट्री में मैं मैक्सिमम 15 दिन ही हूँ क्योंकि काफ़ी खर्च रहता है। तो इससे अच्छा कि मैं नेक्स्ट कंट्री चला जाऊँ। मेरे को आपको बताइए मेरे को 100 कंट्री ट्रैवल करना है और दोनों कंट्री के जो भी वीज़ा प्रोसेस रहते हैं डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और एक बात बताऊं, मैं अंदर था ना जहाँ पे 5 बजे मैंने सिम ले ली थी तो मैं उधर अंदर ही बैठा था। मैंने सोचा अभी दिन चढ़ना है, मतलब दिन होगा अभी, तो मैंने टाइम देखा नहीं, मैं डाटा ट्रांसफ़र करने लगा। तो मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा था जब मेरे 7 मिनट बचे थे गोप्रो में, बाकी पूरी वीडियो फिल थी, मेमोरी कार्ड फिल था। तो मैंने डाटा ट्रांसफ़र किया अपने लैपटॉप में और बैठा रहा और मुझे पता ही नहीं चला। बाहर भाई दोपहर हो चुकी है अभी।
अभी बाहर दोपहर हो चुकी है पर ठंड है अभी थोड़ी, मतलब 8-9 बज चुके हैं सुबह के। तो जी पहुंच चुका मैं अपने होटल के पास। अभी थोड़ा दूर है, सामने दिख रहा है मेरे को मैप में, ऐसे नहीं दिख रहा। और टैक्सी वाले ने मेरे को एयरपोर्ट से भाई 1000 रुपया बोला था, 1000 सोम, और मैं तकरीबन 70 सोम में पहुंच चुका हूं। जहां की लोकल टैक्सी जो रहती है बिल्कुल सस्ती है भाई, 10 सोम लेती है इसे। और यार काफ़ी दिन के बाद धूप देखने को मिली है, और पता नहीं भाई शहर के बीच में हूँ, कोई दिख नहीं